जी। मैं साकिब की बहन। आइए अंदर आइए। आ जाओ। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। जो डोरे तुम मेरे भाई पर डाल रही हो ना, बाज आ जाओ उससे। आप अपनी हद में रहिए। मैं हद में रहूं? हदें तुम भूल रही हो। अपनी औकात से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करो। मैं अपनी औकात हैसियत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपनी ताकत का रौब दिखा के मुझे कमजोर साबित नहीं कर सकती। तुम मुझे जानती नहीं। आइंदा अगर तुमने मेरे भाई के करीब भटकने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। पहली मुलाकात में तो मैं जान चुकी हूँ, लेकिन अगली बार यहाँ कदम रखने की कोशिश की तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तक कोई मेरे आगे अकड़ कर खड़ा नहीं हो सका है। किस्मत अच्छी थी आपकी कि आज तक आपके सामने कमजोर लोग आए। मुझे उन लोगों की तरह मत समझिएगा, वरना बहुत पछताएंगी आप। इस परवा को जानती हो ना तुम? देखा उसका मैंने क्या अंजाम किया है। अपने माँ बाप के घर की दहलीज पर धूल चाट रही है वो। अच्छा, तो वो आप हैं जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही, लेकिन पहुंचा नहीं जा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं, समझ जाएंगी, बल्कि बहुत जल्द समझ जाएंगी। जो फसाद का बीज तुम मेरे खानदान में बोना चाह रही हो ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम दोनों बहनें बेआसरा हो, जरा संभल के रहो मुझसे। आप याद रखिएगा, जिसके सर पे उस हस्ती का हाथ हो वो कभी किसी को बेआसरा नहीं छोड़ता। ए लड़की, अगर तुम अपने करतूतों से बाज नहीं आई ना, तो तुम इस मोहल्ले में क्या, इस शहर में रहने के काबिल भी नहीं रहोगी। समझी तुम? मेरी बात अच्छी तरह समझ जाओ। माँ की जिद पे तो उनके सामने डट के खड़ी हो सकती हूँ, एहतजाज भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जिद नहीं है ना, ये तो उनकी ममता है। उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो जाऊं? ममता सिर्फ माँ में तो नहीं होती जय। जिस बाप ने बिन माँ के बच्चे को पाला हो, ममता उसमें भी होती है। इस बाप को तो नहीं छोड़ सकता मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ हमजा कि तुम्हें ये करने पर मजबूर करूं। खुदगर्ज मैं भी नहीं हो जया कि तुम्हें बगावत में उकसाऊं। तो फिर हमें एक दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए। आसान वो नहीं तो आसान ये भी नहीं हो जया। बहुत मुश्किल होगा यार तुमसे अलग होकर जीना। कोई बात नहीं हमजा, हम उम्र के उस दौर में हैं कि ये मुश्किल सह सकते हैं। हमारे माँ बाप ने भी इतनी मुश्किलात का सामना करके हमें पाला था ना। अब हमारी बारी है, हम सह लेंगे मुश्किल, उन्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। हाँ, खुदा हाफिज। तुमने अफशां के साथ कोई बदतमीजी की है? अगर की भी है तो? तुम होते कौन हो मेरे मामलात में इंटरफेयर करने वाले? अच्छा, तो अब आपके और मेरे मामलात अलग हो गए, वो भी उस अफशा की वजह से। वो लड़की... तमीज से नाम लो उसका। हसन, क्या हो गया साकिब बेटा? मुझे क्या हो गया? आप इससे पूछें कि ये मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। अब मैं किसी की कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मी, देखा अम्मी, अब हम किसी हो गए। समझाएं इसे अम्मी, मैं इसका जितना लिहाज कर रहा हूं ये उतना ही मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है। तो ना करें लिहाज, जो आपका दिल करता है वो करें। बस कर दो बेटा, चुप कर जाओ। आप भी मुझे इल्जाम देते हैं, मैं ही गलत हूं। हर किसी को ना मैं ही बुरा लग रहा हूं, सबकी आंखों में खटक रहा हूं मैं।
खुदा ना करे कि तुम किसी की आंखों में खटको। अरे बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अम्मी मैं ही बुरा हूँ, मैं ही सब गलत करता हूँ। ये जो आपके बड़े साहबजादे हैं तो कुछ करते नहीं है। अरे क्या हो गया है तुमको बेटा? बड़े छोटे का लिहाज भी खत्म होता जा रहा है। दे दिया इल्जाम मुझ पर गलत होने का। पागल हो गया हूं मैं पागल। चुप कर जाओ, क्या कहते जा रहे हो? मैं ही चला जाता हूँ। हसन, 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 तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। You know me inside out। और तुम अपने घर वालों को भी जानते हो। तुम जानते हो सब लोग कैसे हैं। इस सब के बावजूद मैंने फिर भी इनको दिल से एक्सेप्ट किया। और ये बात मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी। मुझे बस अभी ने कहा था कि तुम ये सब सुन के नाराज हो सकते हो। हसन मेरी बात तो सुनो। अभी के बकौल मर्द इस मामले में बहुत तंग नजर हो सकते हैं। मुझे डर था कि तुम मुझसे बदगुमान ना हो जाओ, इसलिए नहीं बता सकी। जोया, तुम्हारे अब्बी ने मुझे बताने से मना क्यों किया था? मैं क्यों बदगुमान होता? तुम्हारी हर बात पर यकीन करता रहा, तुम्हारी खातिर अपने बाबा अपनी फुप्पो से लड़ता रहा। शायद तुम्हारा साथ दिया मैंने जोया, मैं बदगुमान क्यों होता? बताओ मुझे। हसन, क्या बात है? क्यों आई हो? हसन वो मामू साहब बुला रहे हैं तुम्हें। उन्हें जाके कह दो हसन इस वक्त बिजी है। तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या मैं 2 घड़ी अपने शौहर से बात भी नहीं कर सकती? अगर तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें ये बात समझ आती ना। हसन इस वक्त बिजी है, वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, समझी? जोया, दिस इज इनफ। सॉरी करो इससे। क्यों? क्या उसने इल्जाम लगाने के बाद मुझसे माफी मांगी है? इसने सिर्फ अपने कानों से सुना है, पर कुछ लोग अपने दिल से भी सुनते हैं। हसन, अगर तुम इसी तरह इन लोगों की बातों पे एतबार करते रहे तो कल को बाजार की गाली पे भी यकीन कर लोगे। तुम यहां क्यों खड़ी हो अभी तक? निकलो यहां से। मैं हसन को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आर यू इवन इन योर सेंसेस किरण? ये मेरा शौहर है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि दखल अंदाजी क्या होती है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना क्या होता है? मुंह उठाया और अंदर चली आई। करोगी तो वही ना जो अपनी माँ से सीखा है, हर चीज पे कब्जा माफिया हो तुम। लेकिन मैं तुम्हारा ये कब्जा रहने नहीं दूंगी ज्यादा देर। शौहर है ये मेरा, तुम्हारे बाप का माल नहीं। कि खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला, तुम्हारी जुबान निकाल दूंगी मैं बाहर। तुम सुन रहे हो? ये क्या बातें कर रही है मुझसे? हसन वही सुनेगा जो उसकी बीवी उसे कहेगी, वही सही है। और आइंदा ना तुम अपनी हद में रहना। ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगी। जोया, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ? किरण को हमारी फिक्र है, इस घर की फिक्र है। उस पर ठोस जमाकर तुम मेरे सामने उसकी तौहीन कर रही हो, और यह गलत है। बजाय इसके कि तुम डिस्कस करो, और तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो सिर्फ इस वजह से कि उसने हमें यह बात बता दी। हैरत मुझे इन पे नहीं, तुम पर हो रही। तुम भी इन्हीं जैसे हो। I trusted you, हसन। I trusted you blindly। Exactly। मैंने भी तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ही किया था, और तुमने मुझे ही अंधा साबित कर दिया। जोया, हसन प्लीज जाने दो, मेरी वजह से नहीं। किरण, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया तुमने, समझी? सोया, तो अपने बाप के घर से जो लेकर आई हो ना, अगर वो वाकई बेस्ट है तो अपनी गलती पर किरण को मत सुनो। अपना सामान उठाओ
और इस घर से जाओ। ये तुम इसकी वजह से कह रहे हो ना? तो इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, तुम चली जाओ इस घर से। हसन, जोया प्लीज डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट्स बेटर इफ यू लीव। लेकिन मैं बीवी हूं तुम्हारी हसन, मेरा एतबार करो। जब किसी का एतबार टूटता है ना तो कुछ बाकी नहीं रहता। मैं जा रहा हूं, जब वापस आऊं तो तुम घर में नजर ना आओ। ये क्या तरीका है जुल्फी? फोन क्यों नहीं किया मुझे? अम्मा को दफन भी कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। ओहो, चिमटी के भी पर लग गए हैं? ताल्लुक नहीं रखेगा मुझसे, शक्ल नहीं देखेगा मेरी। तेरी औकात क्या है? किस बात पे इतना उछल रहा है तू? हैसियत क्या है तेरी मेरे सामने? कोई हैसियत नहीं है मेरी, कोई औकात नहीं है मेरी, फिर भी नहीं बताया मैंने। मगर तुम्हारी औकात पता चल गई है मुझे। मैं कुछ ना होकर भी ना तुम जैसा घटिया और गलीज नहीं। क्या बकवास कर रहा है? बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? बड़ा भाई? ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम्हें कहूं बड़ा भाई हो तुम मेरे? कितने मान के साथ मैंने अपने बच्चे को तुम्हारे पास भेजा था, क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ इन सबको कि तुम कितने घटिया और जलील इंसान हो। हुआ क्या है? इनकी भी सुनो। कुछ नहीं हुआ बीबी, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया हूं मैं। पागल नहीं हुए हो, मुझे होश आ गया है। अब शराफत से इस घर से निकल जाओ, शराफत से। जानता हूं मैं, जानता हूं किसकी बैक पे तू उछल रहा है ना। यही है ना वो फसादन औरत, इसी ने डाला ना तेरे दिमाग में ये सब कुछ। इसी की कमीनी फितरत है ये। बस, बीवी है मेरी ये, इज्जत है मेरी ये। अगर एक घटिया लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्या करेगा तू? मेरी बीवी है, तू क्या करेगा? मेरी है। खबरदार जो मेरी बीवी के लिए कुछ बोला तुमने। मेरी बीवी के लिए बोलता है बेशरम। देखूंगा तुझे। मेरी बीवी के लिए बोलेगा। मैंने आज तक जितने भी दुख उठाए सब कुछ आपने देखा। आप ही ने मुझे समझाया। आपने मेरे सारे जख्मों पे मरहम रखा। और आज आप ही मेरे सारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। लेकिन ये जो दुख आप मुझे दे रहे हैं ना, ये सारे दुखों पे भारी है जहांगीर। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मुझे अपनी नजरों के सामने से दूर कर देना। तुमसे नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हमारी हर जरूरत यहाँ पूरी हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? आपका टूटा हुआ भरोसा और बेएतमादी। उसकी वजह तुम खुद हो। काश मैं आपको अपने दिल का हाल बता सकती जहांगीर। दिल का हाल कोई किसी को नहीं बता सकता। वक्त, हालात, वाकयात खुद सब कुछ प्रूव कर देते हैं। और जब मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतरती है तो बहुत अजियत होती है रवि। लेकिन जहांगीर, मैं तुम जो कुछ करना चाहती थी अगर मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा साथ देता, कैद नहीं करता तुम्हें।
आपने एक बार साकिब से पूछने की कोशिश की कि वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर, लेकिन उससे ज्यादा दुख और अजियत है। मैं अपने गिरफ्त बुने जाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मुझे मत रोको। गौहर से तो आपने कभी इस लहजे में बात नहीं की, कभी उसे कुछ नहीं कहा। उसने आपके साथ क्या कुछ किया, कभी आपने उसे इस तरह नहीं धुतकारा। उसने किस तरह से दूसरे लोगों के लिए जाल बुने, मेरे लिए उसने क्या कुछ कहा, लेकिन आपने कभी उससे कुछ नहीं कहा। इस बात की तुम खुद गवाह हो। अपनी आंखों से देखा है तुमने। गौहर से तो मैं बात तक नहीं करता। मेरी जिंदगी में उसकी कभी कोई अहमियत नहीं रही। मैं जानता हूं कि उसने बहुत जाल बुने, लेकिन उसके पीछे कभी कोई दूसरा मर्द नहीं था। तो क्या मेरे पीछे कोई दूसरा मर्द? बस रवि, अब और हौसला नहीं है मुझ में। शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हसन और मेरा ताल्लुक ना मजबूत है, या अभी भी नहीं हुआ। ये सिर्फ 4 दिन की बात है, उसके बाद देखना। तो मैं देख चुकी हूँ किरण, और तुम भी देख रही हो। हसन मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी लाइफ पार्टनर। हम कभी अलग नहीं हो सकते, समझी? अच्छा, हाँ, इसीलिए चाहे तुम या तुम्हारी माँ जितनी भी चालें चल लो, इल्जाम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक ऐसी बीवी जिसे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। अगर ये मोहब्बत तुम्हें भी मिल जाती ना, तो शायद तुम भी घर बसा रही होती, ना कि यूं चालें चल रही होती। जितना वक्त ये तुम रास्ते में कांटे बिछाने में लगाती हो ना, अगर किसी प्रोडक्टिव काम में यूज कर लो, तो शायद तुम्हारा भी घर बस जाए। इस तरह जलती भुनती ना रहती। हसन को हासिल करने का तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जो ख्वाब है ना, वो पूरा नहीं होगा। हसन का कारोबार जैसे ही सेटल होता है ना, मैं और हसन अपना घर ले लेंगे और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तुम यहीं रहना और गलती सरती रहना। तो ये प्लान्स बना रखे? प्लान्स तो और भी बहुत हैं, अब तुम्हें सब तो नहीं बता सकती ना। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है किरण, कि तुम अपनी हार तस्लीम कर लो और एक तरफ हो जाओ। मैं अब तुमसे मजीद नहीं उलझना चाहती। मैं अब एक पीसफुल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती हूँ अपने हसन के साथ। I hope you know the meaning of a happy, content life, right? हेलो फरियाल, कैसी हो? वैसे ठीक नहीं, और तुम्हारी अम्मी की बातों ने तो मुझे मजीद तोड़ दिया है। अम्मी आई थी तुम्हारी तरफ? जुनैद,
मैं तुम्हें ये बात पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी तुम्हें समझा रहे हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कोई उम्मीद ना रखो। लेकिन फरियाल, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ सबर भी जाएगा ना तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। प्लीज जुनैद, अपनी अम्मी की बात मान लो। तुम्हारी अम्मी की बातों ने वैसे ही मेरे अंदर की सारी बर्दाश्त को खत्म कर दिया। मैं मजीद अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं बर्दाश्त करूंगी। तुमने क्या कहा? देखो जुनैद, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या उन्होंने कहा है और क्या नहीं, ठीक है? तुम सिर्फ इतनी सी बात मेरी समझ जाओ कि मेरा पीछा छोड़ दो और जो तुम्हारी अम्मी कह रही है वो मान लो। मगर फरियाल, मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? जुनैद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं किसी और की हूँ, अब मैं शादीशुदा हूँ। मगर ये सब तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है, जबरदस्ती किसी से शादी करवाई गई है। मुझे ठीक नहीं है। तुम्हें किसने कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ और मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी? अब वक्त बदल चुका है। मैं दानियाल को अपना शौहर मान चुकी हूँ और अब वही है मेरा सब कुछ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारी लाइफ में मजीद इंटरफेयर करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जो तुम्हारी अम्मी कह रही है ना वो मान लो। फिर फरियाल, सारी कसमें सारे वादे तोड़ कर तू चला। सुनो, इधर बात सुनो मेरी जरा। बोलो। जिंदगी की ना झटपट से रेसिपी होनी चाहिए। आदमी को ना वक्त नहीं जाया करना चाहिए। एक बात कहूं तुमसे? कहो। शादी करोगे मुझसे? देखो, मैं जॉब करती रहूंगी, समेट लेंगे हम दोनों अपनी अपनी मुश्किलों को। चुप क्यों हो? राय दो। नहीं, वो यूं अचानक। सामिया, तुम जानती हो अभी अभी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो हाँ, तो तुम कौन सा इद्दत में हो? तुम भी ना बहुत। देखो, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? गवाह बुलाओ, निकाह करो और ले जाओ मुझे अपने साथ। एक बात सच सच कहोगी? झूठ नहीं बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? 10%, 2% या 1%? देखो, अब इतनी सख्ती लगा दी है तुमने सच बोलने पर, तो सच कहूं 1% भी नहीं। मैं शादी करना चाहती हूँ, फरार चाहिए मुझे। एक शादी की थी मैंने 100% मोहब्बत के साथ, मगर ये शादी मैं 0% मोहब्बत के साथ करना चाहती हूँ। और तुम तो जानते हो ना, तजर्बों की कामयाबी और नाकामी का कोई भरोसा नहीं होता। और यकीन करो, ये ख्याल अचानक से मेरे जहन में आया था, इसलिए शेयर कर लिया। सामिया, अगर तुम्हें 1% भी मोहब्बत होती ना मुझसे, तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मगर 0% पे तो कभी भी नहीं। सामिया, तुम मुझे इस हद तक कैसे गिरा सकती हो? अल्लाह फैसल, तुम कैसे ड्रामों की घिसी पिटी दुखियारी नसीबों की मारी हेरोइन बन जाते हो? वो ही ऐसे जुमले बोलती हैं। तुम इस हद तक कैसे गिर सकते हो? वलीद रजा या शरियार या फंदियार? सॉरी, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आपसे मेरी एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ।
क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आइंदा अगर मैंने इस तरह से तुम्हें मीरब से बात करते हुए देखा या कोई जबरदस्ती तुमने करने की कोशिश की तो वो हशरत करूंगा कि याद रखोगे। भाई मैं तो खुद इनसे माफी मांग रहा था। मैं इनको ये बता रहा था कि मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। वो यूनियन वाले कफील साहब हैं, उनकी बेगम की बातों में आके पता नहीं, वरना आप खुद बताएं, मेरी माँ खुद बेवा है, एक बेवा दूसरी बेवा पे कीचड़ क्यों उछालेगी? आप मेरा यकीन करें, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी माँ ने जो कुछ भी सुना वो सब कुछ गलत था और मैं उस बात को मानता हूँ। तो तुम्हारी माँ को माफी मांगनी चाहिए मीरब से, वो भी सबके सामने। हाँ छोड़ें, आप क्यों बात को बड़ा कर रहे हैं? मैं मांग रहा हूं ना माफी आपसे। तुम्हें भी मांगनी है माफी और तुम्हारी माँ को भी, वो भी सबके सामने। बैठो मीरब। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.